दिल्ली के दंगाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। हिंसा भड़काने वाले तौकीर रजा के करीबी के घर पर भी चला बुलडोजर। हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना मोहसिन रजा भी गिरफ्तार। बरेली में आई लव मोहम्मद पर बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट पर। शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। बरेली में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी एक और दिन बढ़ी। आज भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद। हिंसा मामले में अब तक 55 दंगाई गिरफ्तार। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। मुजाहिदीन आर्मी नाम के संगठन से जुड़े हैं संदिग्ध। कानपुर में मौलाना नोमानी की भड़काऊ तकरीर। तब्दील में देर क्यों हो रही है? अब तक तब्दीली का कोई मॉडल नहीं। देहरादून में देर रात आपत्तिजनक पोस्टर से बवाल। सड़क पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। हिरासत में विवादित टिप्पणी करने वाला युवक। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। त्योहार में उपद्रव पैदा करने की साजिश। देश विरोधी ताकतें भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड की। मंत्री नितिन नवीन का विपक्ष पर अटैक। कहा कि आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए हैं। राहुल तेजस्वी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले भारत के कानून में चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के रिवीजन का अधिकार। हारने वाले लोग हताश में हल्ला कर रहे हैं। फाइनल वोटर लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले देखते हैं विपक्ष इस पर कितनी राजनीति करेगा। ये चुनाव आयोग का मसला है। चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की घर पर वापसी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ आधे घंटे की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। अमित शाह और नड्डा से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिले पवन सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के चलते ही चुनाव हारे थे उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने की अटकलों से बीजेपी का इनकार। विनोद तावड़े बोले वो बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। बीजेपी नेताओं को लेकर के प्रशांत किशोर के आरोप पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा उनके आरोप सच हैं या फिर नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा कि नेहरू की जगह पटेल पीएम होते तो सबको पाकिस्तान भेज दिया होता। इस देश में गजवा हिंद नहीं चल पाएगा। बिहार में वित्त रोहित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षकों की मांगों और समय पर वेतन भुगतान के लिए कमेटी गठित। 1 अक्टूबर को आरएसएस का शताब्दी समारोह। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। भारतीय सेना में दुनिया करती है सराहना। हमारी हर सेवा की अपनी गौरवशाली परंपरा। लेह में हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील। जरूरी सामान खरीदने के लिए उमड़े लोग। 24 सितंबर के बाद से लागू है कर्फ्यू। चैतन्यानंद सरस्वती मामले में बड़ा खुलासा। कई एयर होस्टेस के साथ मिली बाबा की फोटो। मोबाइल से लड़कियों के कई चैट्स भी बरामद। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा चैतन्यानंद। पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। दिल्ली के शास्त्री भवन में बड़ा हादसा हुआ। बंदर के हमले से अधिकारी 7वीं मंजिल से गिरे। दीपक खोड़ा अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में हथियारबंद बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में गोली लगी। मऊ में भी ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश राजन यादव जख्मी। बाकी के 3 बदमाश घेराबंदी में गिरफ्तार कर लिए गए। मुरादाबाद में इंस्टाग्राम पर कमेंटबाजी को लेकर के बवाल हुआ। बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या। वीएचपी ने कटघरे थाने में बाहर किया हंगामा। कानपुर पुलिस ने पिछले साल मोबाइल फोन में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाई। चोरी हुई 267 मोबाइल में से 50 बरामद। बाकी की बरामदगी की कोशिश जारी। यूपी के श्रावस्ती में 2 समुदाय में बवाल हुआ। दोनों ओर से जमकर के लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल। मुंबई के एकरौर इलाके में कारोबारी पर जानलेवा हमला। फायरिंग करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के हमले की आशंका। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में शख्स के अपहरण कर लूटे 1.5 करोड़ का सोना लेकर के फरार हुए बदमाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में मौसम ने ली है करवट। कई इलाकों में तेज बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। गुजरात के द्वारका में बारिश का कहर। सड़क पर खड़ी ऑटो कार पानी में बहाव में बह गई। हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था मौजूद। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को तोहफा। कल से दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कागजी कार्रवाई खत्म हुई। अब से ऑनलाइन साइट पर 3 दिन पहले देनी होगी यात्रा की जानकारी। सुस्वागतम ऐप भी कर सकते हैं इस्तेमाल। यात्रा के सरल और सुगम बनाने पर फोकस। विदेशी टूरिस्ट को प्रभावित करने का प्लान है। एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटा करके दुबई से लौटी टीम इंडिया। मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का जोरदार स्वागत। मुंबई लौटते ही इंडिया टीवी से सूर्य कुमार यादव की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा कि ट्रॉफी न मिलने का अफसोस नहीं है। इतने लोग साथ हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी है। जीत के बाद प्रधानमंत्री के ट्वीट पर सूर्य कुमार यादव बोले पीएम हमारे आगे खड़े हैं, इससे अच्छा और क्या होगा भला। एशिया का फाइनल में हीरो तिलक वर्मा को हैदराबाद में ग्रैंड वेलकम। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ भारी फैंस ने उनका स्वागत किया। देश लौटने के बाद तिलक वर्मा का बड़ा बयान। कहा कि स्ट्रेचिंग और फालतू हरकतें करके मैच जीतना चाहता था पाकिस्तान।
टीम इंडिया ने अपने बेहतरीन खेल से पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया।